जय श्री कृष्ण। एक ना वृंदावन में गोविंद देव जी हुए भगवान के भक्त। तो बड़ी कृष्ण भक्ति करे थे। तो एक बार वो अपने सखाओं उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और सब वेद शास्त्र ज्ञान विद्या सब थे और कृष्ण भक्ति में बड़े वो थे, बड़ा आनंद आता था रास्ता। तो एक बार सारे वो दोस्त मिलके बैठे और सब आपस में बात कर रहे। तो गोविंद देव जी बोले कि मुझे कृष्ण की अनुभूति तो होती है लेकिन कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, लीला का रूप का दर्शन नहीं हुआ। तो उनमें से एक सखा बोला कि आजकल तो गोविंद ये भगवान श्रीनाथ जी गोसाई जी के गोद में खेलते हैं, वही करा सकते हैं। तो गोविंद देव जी तो चल दिए भी गोसाई जी से मिलूँगा। तो आके देखा यमुना के किनारे गोसाई जी कुछ संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन कर रहे तो गोविंद देव जी बोले कि ये तो कुछ ऐसे लग रहे कर्म कांड सा कर रहे हैं। तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं उसको कर्म कांड से तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये तो कुछ कर्म कांड सा कर रहे हैं, ये क्या अनुभूति कराएंगे। तो उन्होंने इतना भाव मन में सोचा ही था कि एकदम गोसाई जी ने कहने लगे आज तो गोविंद देव जी आए, जबकि उन्होंने देखा भी नहीं ना पूछा। वो तो हैरान रह गए, कहने लगे हैं कि कोई बात नहीं चीज नहीं और इन्होंने मुझे पहचान लिया। वो तो उनके चरणों में गिर के चरणों में जाके और वो प्रणाम किया और करा और उनसे वो करा। उन्होंने गले लगाया, गले लगा के उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दे के और ब्रह्म से भगवान से मिला दिया, मतलब कि इतना आशीर्वाद दिया। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में आपने रहते थे, राग बड़ा अच्छा गाते थे, गायन बड़ा मधुर था गोविंद देव जी का। तो ऐसे ही रहते रहे। तो एक बार गोसाई जी वो वहाँ से मंदिर में थे तो भगवान से उनकी इतनी भक्ति बढ़ गई कि भगवान तो उनके साथ दोस्त की तरह रहने लगे। तो एक दिन भगवान और गोविंद देव जी खेलने जा रहे, सारे सखाओं के साथ खेलने गए। तो भगवान ने क्या करा, लुकन छिपाती का खेल कर रहे थे गोविंद देव जी और भगवान जी। तो लुकन छिपाती का खेल कर रहे, भगवान ने बिना बारी दिए आ गए और बारी दिए आए, पीछे पीछे गोविंद देव जी आए। तो जो भगवान तो अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। मतलब गोविंद देव जी जब जान लगे तो द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया और गोविंद देव जी तो बाहर खड़े होकर गाली लगे दे रहे भगवान को, गाली देने लगे। उन्होंने धक्के मार के बाहर काट दिया गोविंद देव को, द्वारपालों ने धक्के मार का। तो गोविंद देव जी क्या कहते हैं, दाव ले आयो भाज गुआर है और सिखा दिए लंगवार है और ऐसी देऊंगा मार कि गोविंद संग करके वह सुखी न सो रहे यार है। भी दरवाजा तो बंद कर दिया और बिना बारी दिए आ गया है और सिखा दिए लंगवा, द्वारपाल लग सका दिए। वैसे तेरे मारूंगा ना कि याद रखेगा गोविंद के साथ तने क्या दोस्ती करी थी है। और वो तो आके डंडा लेके जहाँ भगवान खेलने जाते थे वहाँ बैठ गए। तो गोसाई जी आए भगवान को भोग देने लगे। तो उस दिन भगवान भोग ही नहीं ले रहे। गोसाई जी बोले कि क्या बात लाल जी, आप भोग नहीं ले रहे, आरोग नहीं रहे, क्या बात, कोई गलती होगी मेरे से या कुछ त्रुटि होगी। बोले नहीं, वो गोविंद देव जी डंडा लियो बैठा का फिर क्या खेलने गया था लुकन छुपाती उसके साथ और मेरा बिना बारी दिए आ गया है। वो डंडा लियो बैठा, मेरा खेलने का मन कर रहा, किस तरह जाऊँ। तो गोसाई जी बोले लाल जी आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो मंदिर के आंगन में प्रांगण में अपने क्रीड़ा कर लिया करो। तो भगवान बोले जय जय, कहने लगे नहीं खेल मैं यहाँ नहीं खेलूँगा, खेलना तो मुझे निकुंज की लताओं में ही है, मुझे आनंद तो वहीं आता है और मुझे उनके सखाओं और सारे सखा गोविंद देव के साथ बैठे, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, तो मैं उनके बगैर नहीं मेरा दिल लगता खेल सकता
तो कहने लगे फिर अब बताओ क्या करें, क्या उसको मना के ला दो किसी तरह गोविंद देव को। तो अच्छा कहने लगे, तो गोसाई जी तो डंडा लेकर भागे। डंडा लेके जो गए, देखे तो गोविंद देव ने देख लिया। कहने लगे ये बिनु को पहले तो आपने द्वारपालों पे से मेरे को पटवा दिया, और ये बिनु को गुरु जी भेज दिए। आगे आगे गोविंद देव जी, पीछे पीछे गोसाई जी डंडा लेके। गोसाई जी को तो वृद्ध शरीर, अब वो कैसे भागे, थक गए। उन्होंने फिर 2 सेवकों को भेजा, रे भाई जाओ इसको गोविंद देव को मना के लाओ। लाल जी बड़े बेचैन हो रहे, अरे उनको कहो, उसको कहो कि लाल जी तेरे बगैर बेचैन है रे, और आके उनको सुख दे। तो उधर गोविंद देव जी अपने मन में सोच रहे, चल मैंने बहुत उसको छका दिया, अब ऐसा है यदि वो एक बार जाऊं और मान जाए ना, और मेरे जाने से वो हार मान ले और अपनी गर्दन झुका दे तो मैं मान जाऊँ। तो सेवक उसको पकड़ के लाए तो आए, तो गोसाई जी बोले गोविंद को गले लगाया, अभी तेरी भक्ति इतनी पहुंच गई कि भगवान तेरे साथ क्रीड़ा करते हैं। गले लगा के, और देखा गोविंद देव ने कि भगवान तो ऐसे सिर झुकाए खड़े। गोविंद देव प्रसन्न हो गया, और गोसाई जी ने भगवान को और गोविंद देव को दोनों को गले लगाया। ऐसे गोविंद देव जी थे। जय श्री कृष्ण।